हेलो दोस्तों, जय माँ भारती। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव में जो ओरस्टेड भाई साहब का जो प्रयोग है, मतलब जिन्होंने ये बताया कि विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र ये अलग अलग नहीं है, इन दोनों में एक संबंध है। इसको हम एक कहानी के द्वारा समझेंगे और हम इसको समझने का प्रयास करेंगे कहानी के माध्यम से। तो ये विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। इसको ओरस्टेड भाई साहब ने 1820 से इसका पता लगाया कि भाई ये विद्युत धारा है और जो चुंबकीय क्षेत्र है ये अलग अलग नहीं है, इन दोनों में एक संबंध है। इसका 1820 में पता चला। 1820 से पहले सब ये मानते थे कि विद्युत क्षेत्र अलग है, चुंबकीय क्षेत्र अलग है, ये दोनों अलग अलग है। लेकिन ओरस्टेड भाई साहब ने इन्होंने ये प्रयोग इनसे गलती से हो गया और इन्होंने फिर जब कुछ पता चला इसके बारे में, फिर उन्होंने इसको एकदम सही तरीके से किया, सीरियसली लिया इस प्रयोग को। पहले ये इन्हें पता नहीं था कि पहले इन्हें भी नहीं पता था कि विद्युत धारा और चुंबकीय क्षेत्र में कोई संबंध है। तो ये अपने प्रयोगशाला के अंदर अपने जो परिपथ होता है उसकी चेकिंग कर रहे थे कि भाई ये धारा सही तरीके से चल रही है या वोल्टेज बढ़ा रहे थे, कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। तो जैसे ये इनका उनका परिपथ था, ये परिपथ है कोई, ये परिपथ इनका परिपथ था। ये कोई तार था जिसमें से धारा इधर से इधर जा रही थी, यानी कि ए से बी की ओर। तो वो इस परिपथ को चेक कर रहे थे कि भी इसमें सही है या नहीं। वो अपने बच्चों को, उनके साथ कोई लैब में थे, उनको ये प्रयोग करके कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो उसके बारे में बता रहे थे। इस तार के नीचे कोई एक कंपास था। अचानक ओरस्टेड भाई साहब की नजर उस कंपास पे पड़ी, दिशा सूचक पे पड़ी। दिशा सूचक में वो देखते हैं कि वो उसकी सुई है, वो विक्षेपित हो रही है, विचलन कर रही है। उन्होंने देखा, यार कंपास की सुई विचलन क्यों कर रही है, विक्षेपित क्यों हो रही है। उन्होंने उसके आसपास देखा, कोई चुंबक तो नहीं है जिसके कारण ये विचलन कर रही है, विक्षेपित हो रही है। उन्हें चारों ओर देखने के बाद ही उन्हें ये तय हो गया, उन्हें ये भरोसा हो गया कि इस कंपास के पास, इस दिशा सूचक के पास कुछ भी चुंबक नहीं है, ये अपने आप कुछ कर रहा है। इसमें जो सुई है, दिशा सूचक की सुई है, कंपास की सुई है, वो विचलन कर रही है। तो किस हिसाब से कर रही है उन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी अचानक परिपथ में से धारा बंद हो जाती है, लाइट चली जाती है। तो जैसे लाइट जाती है, कंपास की सुई विचलन करना बंद कर देती है, वह अपनी विराम अवस्था में रहती है, प्रारंभ अवस्था में रहती है, विचलन करना बंद कर देती है। उन्होंने देखा, यार लाइट गई। तब इन्होंने ये कंपास की सुई, उन्होंने थोड़ा सा सीरियस एकदम कंस्ट्रक्ट किया अपने दिमाग को कि भाई ये लाइट जो इसके परिपथ में धारा बंद होने पर ही, लाइट जाने पर ये कंपास की सुई विचलन करना बंद क्यों किया। उन्होंने फिर से बैटरी से धारा देना परिपथ को फिर से शुरू किया। जैसे ही परिपथ में धारा प्रवाहित की, कंपास की सुई फिर से विचलन करने लगी। तब उन्हें समझ में आ गया कि यार ये जो तार है, अपना परिपथ है, इसमें जिससे जो धारा जा रही है उसके और कंपास के बीच कुछ चल रहा है, कोई चक्कर चल रहा है जिससे कंपास की सुई इधर उधर विचलन कर रही है। फिर उन्होंने और ध्यान से किया एक्सपेरिमेंट को, धारा बंद की, कंपास को नजदीक ले गए, तार के कंपास को नजदीक ले जाके देखा, फिर पास ला के देखा। ऐसे उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए। ये कंपास की सुई है। तो उन्होंने जब ये ए से बी की तरफ धारा होती है, तो ये इसकी तरफ ये सुई इधर विचलन कर रही थी। तब इन्होंने देखा कि जो इसमें से परिपथ में धारा होती है, धारा प्रवाहित होती है, उसके कारण ही ये चुंबक की, ये कंपास की सुई है, वो विचलित होती है। तब उन्होंने सोचा कि कंपास की सुई तो उसके आसपास चुंबक होती है, तभी विचलन करती है, तभी इधर उधर हिलती है। इसका मतलब इस तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र या कुछ ऐसा चुंबक की तरह व्यवहार कर रहा है। ये तार में से जो धारा जा रही है वो चुंबक की तरह व्यवहार कर रही है, तभी तो कंपास की सुई विचलन कर रही है। तब उन्होंने अपना कितना बड़ा अटूट संबंध इन्होंने 1820 में दिया। ये डेनमार्क के वैज्ञानिक है ओरस्टेड भाई साहब। फिर इन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को अलग अलग कंडीशन में अप्लाई किया कि भाई जब हम धारा बंद करते हैं तो ये कंपास की सुई विराम अवस्था में रहती है। जब धारा ए से बी की तरफ होती है तब ये तार की तरफ विक्षेपित होता है। जब इस धारा की दिशा को चेंज कर देते हैं तो
धारा की दिशा को चेंज करने पर ये कंपास की सुई तार से दूर विक्षेपित हो जाती है। इस प्रकार से इन्होंने फिर बताया, कुछ पूरा एक्सपेरिमेंट करके इन्होंने कुल मिला के निचोड़ ना, मतलब पूरा निचोड़ के ये बताया कि वही जो अपने परिपथ चालक, किसी चालक तार के अंदर जब हम धारा प्रवाहित करते हैं तो उस तार में गतिमान जो आवेश गतिमान होते हैं, उसके कारण उस तार के चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र उत्पन्न होता है जो चुंबक की तरह कार्य करता है और चुंबक की तरह व्यवहार करता है, जिसे हम चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। और ये जो पूरा प्रभाव है उसे इन्होंने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव नाम दिया। तो यही ओस्टेड भाई साहब का प्रयोग है। इन्होंने फिर आगे करके देख लिया कि भाई इसको कंडीशन अप्लाई कर ली कि बंद करते हैं तब क्या होता है, शुरू करते हैं तो क्या होता है। तो ये पूरी कहानी थी। आई होप आपको समझ आया होगा कहानी के द्वारा ओस्टेड भाई साहब का प्रयोग। यही था ओस्टेड भाई साहब का प्रयोग। जय मां भारती, जय हिंद।